अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू मुसाफिर इन्फोटॉक। आज फिर हमारे साथ मौजूद है अमाद भाई द ग्रेट, को ओनर ऑफ एवरग्रीन ऑटोमोटिव। कैसे हैं अमाद भाई? फिर बुला लिया यार तुमने। तुम समझते नहीं हो दानिश। आपके बगैर गुजारा नहीं होता हमारा, क्या करें। अच्छा, ऐसी बात है, चलो ठीक है। हाँ जी अमाद भाई, आज का जो टॉपिक है, हम बात करें, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि एकोमोडेशन पे बेसिकली इन डिटेल कितना खर्चा आता है और कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास, या किसी के पास भी जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया आता है या इवन यहाँ पे रह रहा है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नॉट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट पीआर पे भी आते हैं, जॉब स्पॉन्सर्स वगैरह भी होते हैं। तो दैट सी एक अकोमोडेशन इज़ अ बिग फैक्टर, क्योंकि जब वंस यू लैंडेड, अकोमोडेशन तो आपको चाहिए, आप कहाँ पे रात गुजारोगे। तो खैर बहुत सारे लोग जो है वो सारा प्री होमवर्क करके आते हैं। तो प्री होमवर्क में ये होता है कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ जानने वाले होते हैं, तो कहते हैं यार हमारे पास रूम फ्री है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि भाई गमट्री इज़ एन एप्लीकेशन, फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ अ देयर इटसेल्फ इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो है वो रूम फॉर रेंट जो है वो आप सर्च करते हो। और एक ऑप्शन हमारे पास और होता है कि यार यूनिलॉज। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए तो यूनिलॉज इसलिए वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि बाय द टाइम यू पे फॉर योर स्टूडेंट फीस, आप लॉन्च की भी जो है वो माइंड में रखते हो कि आपको इस तरीके से करना है। तो फ्रॉम माई मेमोरी और बेस्ड ऑन माई नॉलेज, समवेयर बिटवीन $250 to $300 आपका यूनिलॉज जो होता है वो आपको कवर अप करता है पर वीक। दैट इंक्लूड्स मेजॉरिटी ऑफ योर बिल्स लाइक सच एज यूटिलिटीज़, आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ गया, उसमें आपकी ड्राई क्लीनिंग आ गई, उसमें आपके वाटर बिल्स आ गए, उसमें आपका इंटरनेट आ गया। और आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई ऐसी फर्दर कोई चार्जेस होते हैं। आई बिलीव दैट्स फिक्स्ड ओनली। हाँ, तो ये यूनिलॉज की जो आपने बात की, मैं बताता चलूँगा इसका यूनिलॉज जो है या यूनी अकोमोडेशन जो है या हॉस्टल्स जो हैं वो सबसे महंगी अकोमोडेशन है यहाँ पे। अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है उसके लिए सबसे महंगा ऑप्शन है यूनिलॉज में जाना। नो डाउट सबसे आसान भी वही है, क्योंकि जब आपका एडमिशन होता है आप उसी टाइम अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और ईजिली मिल जाता है, मोस्टली वैकेंट ही होता है। लेकिन कंसिडरिंग दैट कि यार आपको छोटे सा रूम होता है, मोस्टली एक ही रूम में दो दो तीन तीन बंदे होते हैं उसमें यूनी अकोमोडेशन में। जो अकेले वाले रूम्स हैं वो महंगे रूम्स हैं बहुत। हाँ, वो अगर महंगे हाँ, जो 250 वाला जो रूम है उसमें कम से कम एक बंदा आपके साथ और होता है, और उनका जो टॉयलेट होता है या जो उनका वॉशरूम होता है वो कॉरिडोर में शेयरिंग होता है। लेकिन अगर आप रूम में सेपरेट रूम में जाते हो, सेपरेट टॉयलेट लेते हो, तो उसका पर वीक एनीवेयर बिटवीन $350, $400, $500 जो है आपको पे करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टेइंग। और इसके साथ साथ यूनिलॉज जो है उसमें पार्किंग नहीं होती है, और वो मोस्टली सिटी में सिचुएटेड होते हैं, उनमें पार्किंग नहीं होती है। आपको पार्किंग का मसला होता है, आपको बाकी चीज़ों का मसला होता है। आप किसी You दोस्त have या to pay for the parking as well. Yes. Which is like $100 or $120 for the parking. यस, तो आप अगर किसी दोस्त यार को बुलाते हो उसकी परमिशन नहीं होती, तो एक तरह से आप हॉस्टल में ही रह रहे होते हो और अंडर सुपरविजन, मतलब आपको वो चेक करते हैं वो। तो सबसे आसान है यूनी अकोमोडेशन लेना, बट सबसे महंगी है और वहाँ पे रहना भी सबसे मुश्किल है। अब दानिश, here comes a question कि अगर यूनिलॉज नहीं तो फिर दूसरा क्या? Someone who is coming alone और उसके यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो एक जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स उसने सोच के वो यहाँ पे आया है, तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि यार यू हैव टू बी फ्रेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यू नीड टू बी सोशल पर्सन टू। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपके दोस्त वगैरह हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आपके ढूंढते हो वो जो आपके हम ज़बान होते हैं। हम ज़बान मीन्स लाइक फेमिलियर लैंग्वेज। अब वो आपकी उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, XYZ, चाइनीज़ हो, मलेशियन हो, कोई वो नहीं है, सबके लिए ठीक है। तो आप उनसे दोस्ती वगैरह करते हो, आप उनसे अकोमोडेशन की बात करते हो। मोर और लेस वो लोग भी जो है वो स्टूडेंट लाउंज में होते हैं, या वो किसी के साथ ऑलरेडी रह रहे होते हैं, या वो उनके घर में कोई शेड हाउस में, वो लोग भी शेड हाउस में रह रहे होते हैं और वहाँ पे कोई रूम वगैरह फ्री है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऑप्शंस भी आपके पास नहीं है तो यू विद योर कपल ऑफ मेट्स, ठीक है, आप खुद जो है लीज पे एक्वायर कर सकते हो यहाँ पे घर। हाँ, अब लीज पे एक्वायर करने के लिए घर समटाइम इट्स नॉट ईजी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट ईजी, क्योंकि यू नीड टू हैव योर प्रॉपर पे स्लिप्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ लीज और स्टफ। लेकिन उसमें फिर आप ये कर सकते हो, कुछ रेफरेंसेस डलवा सकते हो अपने टीचर्स एक्सेट्रा के, या आप जो है वो मार्केट प्लेस या गमट्री इज़ एन प्लेटफॉर्म जहाँ आप सर्च कर सकते हो। आप डायरेक्ट अगर रियल स्टेट एप्लीकेशन पे जाओगे तो डेफिनेटली उसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, सच एज योर पे स्लिप्स और आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट, और आपको कपल ऑफ गुड रेफरेंसेस लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग देने पड़ते हैं। बट आपको है कि यार मुझे जो है वो मिल जाए एट दिस स्टेज, तो फिर मार्केट प्लेस पे आप ढूंढ लें,
आप गमट्री पे ढूंढ लेते तो वहाँ पे डायरेक्ट ओनर से जब आप इंटरेक्शन करते हैं, जब आपको ओनर डायरेक्ट इंटरेक्टेड होता है, वो इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो वो आपको दे भी देता है लीज। तो उस पर आपको ये होता है कि इनिशियल आपको बॉन्ड्स वगैरह पे कुछ करना पड़ता है। आई बिलीव कि अबव 280 होता है तो 6 वीक्स का बॉन्ड है, और अगर लेस देन 280 है तो 4 वीक्स का बॉन्ड है। वो आपका रिजर्व होता है। यहाँ पे कोई बॉडी है, मुझे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बॉडी। CBS से कंज्यूमर कंज्यूमर एंड बिजनेस पे जो है वो सेव होता है। वो बेसिकली ओनर के पास भी नहीं जाता, ओनर इटसेल्फ हैज़ टू डिपॉजिट ओवर देयर। तो यू आर ऑल सिक्योर्ड इन अ सेफ बोर्ड, और उसमें आपको एक्सपेंस जो होता है बहुत इजीली बच जाता है। क्योंकि देखो आपको $500 में इस वक्त जो है अच्छे सबब में, रिगार्डलेस आप नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, आपको एक अच्छे सबब में समवेयर बिटवीन $450 to $500 आपको 3 बेड 4 बेड आपको मिल जाता है। लेट्स टॉक अबाउट 3 बेड। 3 बेड के अंदर अगर आप आते हो और अगर आपका 450 है तो 150 पर रूम। तो आप 150 पर रूम पे आप 3 लोग एडजस्ट हो सकते हो। लेकिन अब कोई बंदा ऐसा है वो कहता है कि नहीं यार मैं अकेला हूँ और मुझे जो है वो फिर भी घर चाहिए, तो वो भी 2 बेड या 3 बेड ले सकता है, और वो आगे रेंट आउट फर्दर लीज कर सकता है किसी को। वो ऐड लगाते हैं मार्केट प्लेस पे कि आई नीड अपना कहते हैं आई नीड अ पर्सन फॉर माई शेयर्ड हाउस। तो वो भी बहुत ईजी होता है। तो दे आर मल्टीपल ऑप्शन, इफ यू एक्सप्लोर यू कैन कम अप टू अ सोल्यूशन, दैट्स नॉट एन इशू। यस आई वाज कमिंग टू इट। तो जैसे अमाद भाई ने कहा कि आप खुद भी लीज पे ले सकते हो घर, और उसके बाद आपको उसको सब लीज कर सकते हो। लेकिन कीप दिस इन माइंड कि 90% जो घर होते हैं ना, जब आप रियल एस्टेट एजेंट से लेते हो, अगर आपने उनको बता दिया कि यू गोना सब लीज इट, यू गोना सब लेट इट, तो वो मना कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली जब आपको वो घर देते हैं तो दे चेक ऑन योर बैक, दे डू लाइक द बैकग्राउंड चेक्स, दे डू द रेफरेंस चेक्स, वो आपकी पे स्लिप्स हर चीज़ देखते हैं, एंड देन यू आर लाइबल फॉर एनीथिंग विच हैपन्स इन द हाउस, और आपका बॉन्ड उनके पास सिक्योर्ड होता है। बट इफ़ यू लेट समवन एल्स इन, दे डोंट नो हु दे आर, उनको कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन अब 90% की हमने बात की, ऐसे भी एजेंट्स हैं जो आपको अलाउ कर देते हैं या ओनर्स अलाउ कर देते हैं, आपका रेंट शायद थोड़ा वो इंक्रीज कर दें, एंड दे विल आस्क यू टू पुट द अदर गाइज इन द लीज टू, नॉट एज द लीज होल्डर्स बट एज रेजिडेंट्स ऑफ द हाउस। तो मेक श्योर कि वट एवर यू डू इट लीगली, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शंस होती है, एंड इट इज़ लीगली नॉट अलाउड टू सब लेट द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग द एजेंट और द ओनर ऑफ द हाउस। सो ये कीप दिस इन माइंड। जहाँ तक हमारे भाई ने बात की नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रीज़ लाइक दिस, लाइक क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में तो हमारे लिए बहुत ईजी रहता है ना यार, अपने घरों में होते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई बंदा दूसरी शहर जाता भी है, आप जैसे कोई बंदा कराची से लम्स गया हुआ है लाहौर पढ़ने के लिए, इट्स वेरी ईजी, कोई ना कोई रेफरेंस आपका निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे आके आपको अपने शेल में नहीं रहना, आपने दोस्त बनाने, यार बनाने। ऑब्वियसली आपने थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि यार अगला बंदा कैसा है, कोई आपको चूना तो नहीं लगा रहा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लगाते हैं लोग, बड़े चूने लगाते हैं लोग। हाँ, जिसको नॉलेज नहीं होती है उसको तो चुना बहुत ईजी लगता है। हाँ, यहाँ पे तो भाई मैं आपको बताऊँ ना, जो लोग यहाँ पे पुराने हो चुके हैं ना, PR सिटीजन, वो तो बैठे होते हैं इंतजार में कि कब कोई स्टूडेंट आए और मैं उसको ज़िबा करूँ। मतलब तैयार बकरा ना, पहले उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर उसको ज़िबा करेंगे, चूना लगाएंगे, और वो आपके हाथ भी नहीं आएंगे फिर। सो जस्ट बी केयरफुल। और जहाँ तक बात है कि आप जब घर ढूंढते हैं तो यार द बेस्ट थिंग इज़ कि आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, बांग्लादेश से, सो मेक श्योर कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हों। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, पाकिस्तानीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया, इवन हर स्टेट का, हर सिटी का भी अपना अपना ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे यार मैं इस डेट को आ रहा हूँ, आई नीड अ हाउस, आई नीड अ रूम टू लिव इन। जैसे फीमेल हमारी आती हैं, बहुत सारी ग्रुप्स में पोस्ट करेंगे भाई मुझे वैसा घर चाहिए जिसमें सारी ख़वातीन हो, सारी फीमेल हो, ताकि आपके लिए ईजी हो। बहुत लोग हेल्प करते हैं, बहुत लोगों के पास रूम्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, जिन्होंने लिए होते हैं, फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, एक रूम खाली होता है, वो आपको बोलेंगे चलो ठीक है, वी गोना रेंट इट आउट टू यू। बट देन अगेन इसमें भी आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार आपने किसी को बोल दिया कि यार आई एम कमिंग ऑन दिस डेट, वो बोलेगा ठीक है रूम अवेलेबल है, वो आपसे बॉन्ड मांगेगा, आप यहाँ पे आओगे वो आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो आपको इस मामले में बहुत केयरफुल रहना है कि आपने किसी को ना बॉन्ड शॉन्ड देना नहीं है, ठीक है। आपने बोलना है कि व्हेन आई अराइव द डे आई एम लिविंग देयर आई एम गोना पे यू द बॉन्ड एंड रेंट इन एडवांस, दिस इज़ द वे टू डू इट। किसी पे भी भरोसा मतलब नेटवर्किंग अच्छी बात है, बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन नेटवर्किंग, दोस्त यार बनाना और उन पे अंधा भरोसा करना। अगर आप उन पे अंधा भरोसा कर रहे हो विदाउट टेकिंग क्वेश्चन, मतलब अपने स्टेप्स जो है वो मेयर किए बगैर अगर आप उनके ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो दैट्स योर फॉल्ट, वो आपकी गलती है। क्यों अमाद भाई? टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू बी शार्प एंड विजिलेंट बोथ। ऐसा नहीं है कि चूना आपको कदम कदम पे लगता है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन प्रैक्टिस की जाती है। देखो
वंस इन अ ब्लू मून ये चीज़ें होती हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल। क्या पता वो ब्लू मून वाली चीज़ जो आपके साथ हो रही है, तो ऐसा जो है वो हर चीज़ में शार्प और विजिलेंट रहें और हर चीज़ को क्रॉस चेक ज़रूर करते रहें। अगर आप उसको पे कर रहे हो तो आप पहले मार्केट चेक करो कि यार ये रूम इतनी फैसिलिटीज़ के साथ क्या इतने पैसों में फिजिबल है। फिर आप जो है देखते हो कि यार वो मुझसे बाउंड ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा है, या वो मुझसे रेंट ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा है, वो मुझे क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ दे रहा है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट यू नीड टू लुक इनटू इट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। बट येस, जो एकोमोडेशन के लिए लोग जो परेशान होते हैं, आई बिलीव दिस इज सफिशिएंट इनफ फॉर देम कि यार बहुत इजीली आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इट्स ऑल अबाउट योर सोशलाइजेशन, नेटवर्किंग, कि आप यहाँ पर आते हो, यू हैव टू बी स्मार्ट कि यार आपने कुछ लोगों से दोस्ती करनी है, कुछ लोगों के साथ आपने मिलना है। मार्केट आप इधर बहुत ईजी है, हर चीज़ ऑनलाइन है, ऑन योर फोन, एवरीथिंग इज हैंडी। All you just need to browse it, spend some time onto it, and you will come up to with a very very good solution कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं। सही बात है। नहीं, यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी फॉर योर वर्स्ट, ये मैं बोलना चाहूँगा। लेकिन चलें हम अभी इसको रैप अप करते हैं, तो फिर एक बार फिर जो है आपको ब्रेक डाउन देते चलें। अगर आप यूनी लॉज में रहते हो या यूनी के एकोमोडेशन में रहते हो, इट्स गोना कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन $250 to $400 या $450। अगर आप दूसरा ऑप्शन है कि आप ग्रुप्स में पोस्ट करो, आप बाकी लोगों से पूछो अपने नेटवर्क में कि किसी के पास रूम अवेलेबल है नहीं है। अगर उधर आपको रूम मिल जाता है, जैसे शेयर्ड अकोमोडेशन उसको बोलते हैं, अगर आप वहाँ पे कोई रूम ले लेते हो तो उसमें मोस्टली 99% ऑफ टाइम जो है यूटिलिटी बिल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इट्स एनीवेयर बिटवीन $130 to $200 आपको रूम मिल जाएगा आराम से, मतलब जिसमें आप सुकून से रह सकोगे। और Depends on the size of the room. हाँ, बाकी जो है आपके अपने लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बंदा कंफर्टेबल ही रहता है। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है कि आपको कोई नहीं मिल रहा, तो आपने जो है ख़ुद लीज़ अप्लाई कर ली, ख़ुद आपने घर ले लिया और उसको जो आपने सबलेट कर लिया, लीगली सबलेट कर दिया। इनफैक्ट ग्रैनी फ्लैट्स भी मिलते हैं जिसमें एक ही रूम होता है, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो अपना घर लेने के लिए जो है आप अपना माइंड बना लो कि 300, पहले मार्केट होता था कि आपको 220 250 में भी घर में यूनिट्स मिल जाते थे 2 बेडरूम। अब दैट टाइम इज़ लॉन्ग गॉन। अब ऑस्ट्रेलिया में घर मिलना ही गनीमत है। एकोमोडेशन जो है बहुत मुश्किल हो चुकी है। यहाँ पे लोग जो है 6-6 महीने से एयरबीएनबी पे रह रहे हैं जिनको घर नहीं मिल रहे। तो घर लेना ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। जिनके हैं वो बस लीज़ एक्सटेंड किए जा रहे हैं ताकि वो बेघर ना हो जाए। तो अपना घर लेते हो तो एनीवेयर फ्रॉम $300 to $600 डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी रूम्स यू वांट। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखनी है ये चीज़। और घर लेने के लिए पे स्लिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास जॉब होनी चाहिए, आपके पास जो है मतलब प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। बेसिकली डजंट मैटर कि मतलब जॉब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऑस्ट्रेलियन रेफरेंसेस हो तो वेल एंड गुड। आप और अगर आप कोई किसी को जानते हो रियल इस्टेट में तो फिर तो आपको इजीली घर मिल सकता है। क्योंकि यार एक घर के लिए ना सिर्फ आप नहीं अप्लाई कर रहे, आप इसको इस तरह देखो कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या आप अभी कंट्री में नए आए हो, बेशक आप PR पे आए हो और आप उस घर के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट देयर इज़ समवन जो यहाँ पे 3 साल से 4 साल से रह रहा है, उसके पास रेंटल हिस्ट्री भी है, उसके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस भी है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार घर लेना ईजी है, इट इज़ वेरी हार्ड। तो मतलब यू टेक द बेबी स्टेप्स। पहले आप किसी और के साथ जाके रहो, फिर अपना घर ढूंढो। नहीं मिलता, वर्स्ट केस सिनेरियो ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड योर ओन हाउस। क्यों मत भाई? True, it is true, yes. Yeah, so I think this wraps it up. Thank you so much guys. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।